गुड डे एवरीबॉडी। आज हम क्लास 12 में सारणिक के जो प्रारंभिक गुणधर्म हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके सारणिक के गुणधर्म हैं, प्रारंभिक गुणधर्म, वो क्या हैं, तो उन पर आप देखें। सारणिक के प्रारंभिक गुणधर्म, इनमें सबसे पहला गुण है आपका क्रम आगे पीछे हो सकता है। तो सबसे पहला आपका गुणधर्म क्या है? किसी भी सारणी के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का विस्तार या उस सारणी का मान शून्य होगा। क्या है पहला गुण? क्या है आपका कि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव का मान 0 हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझा रहे हैं आपको। 3 2 1 0 0 0 1 5 6 जैसे ये है। तो हमें विस्तार नहीं करना है। हम अगर सारणी के गुणधर्म जानते हैं तो इसका मान शून्य होता है। कैसे? कौन सा गुणधर्म है? पहला वाला गुणधर्म है आपका कि किसी भी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो उस सारणी का मान शून्य होता है। जैसे इसमें दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव का मान शून्य है तो उसका आंसर शून्य आएगा। अब आपको हम चेक करा रहे हैं कि आंसर शून्य ही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। तो सबसे पहले हम 3 लेंगे। जब 3 लेंगे तो हम पहली पंक्ति दूसरे और पहले कॉलम को बंद करेंगे। 6 का गुणा 0 में कराएंगे 0, माइनस 5 का गुणा 0 में कराएंगे 0, फिर -2, फिर इसको और बीच वाले को बंद करेंगे। 2 अगर लिख रहे हैं तो पहली पंक्ति दूसरा कॉलम बंद करेंगे। 6 का गुणा 0 में 0, -1 का गुणा 0 में 0, फिर +1, फिर हम पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे। तो 5 का गुणा 0 में 0, -1 का गुणा 0 में 0। तो आपका 0 में से 0 घटाएंगे 0, 0 को गुणा 3 में कराएंगे 0 0 0, कुल मिलाकर के क्या आया आपका 0। तो याद रखना कि किसी भी सारणी में यदि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो उस सारणी का मान शून्य होता है। दूसरा गुणधर्म है आपका यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो उस सारणी का मान नहीं बदलता है। यदि किसी सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो उस सारणी का मान नहीं बदलता है। जैसे एक सारणी है आपकी 3 2 1 1 5 6 3 7 2, एक सारणी ले ली हमने। तो मान लो D बराबर, तो हम इसका विस्तार करेंगे। तो इसका विस्तार क्या होगा? 3 पहले लिखेंगे, फिर गुणा 5 दूनी 10, माइनस 7 6 42, फिर -2 2 एकम 2, माइनस 6 3 18, प्लस 1 जाए और जाए बंद करें आप। तो 7 -5 3 15, 10 में से 42 घटाएं 32, 3 गुणे माइनस के 32, माइनस 2 2 में से 18 घटाएं माइनस के 16, प्लस 7 में से 15 घटाएंगे हम तो आएगा हमारा कितना 7 8 8 7 15, -2। ठीक है, अब हम गुणा कराएं इसका। तो माइनस के 6 3 त्रिके 9, प्लस 16 दूनी 32, -8 कितना आएगा
32 प्लस के हैं, ये माइनस के हैं दोनों, -96 और 8 हो रहे हैं आपके 104। अब हम 104 में से 32 घटाएंगे 2, 10 में से 3 घटाएंगे 7, माइनस के 72। तो हमारा डी जो सारणिक दिया है उसका मान हमने उसका विस्तार किया है। अब हमें क्या करना है, पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभ को हम पंक्ति में बदल रहे हैं इसकी। अब डी का मान जो दिया था हम क्या कर रहे हैं, आर को सी में और सी को आर में बदल रहे हैं। तब हमने मान दे दिया ये डी है और एक सारणिक हम डी डैश मानकर चल रहे हैं कि ये डी डैश है। क्या आएगा, जो पहली लेडी लाइन है उसे खड़ी कर दो, 3 2 1। दूसरी लेडी लाइन है उसे खड़ी कर दो, 1 5 6। तीसरी लेडी लाइन है उसे खड़ी कर दो, 3 7 2। अब हम इसका विस्तार करेंगे। 3 बार पहली पंक्ति पहला स्तंभ बंद करो, 5 दूनी 10 माइनस 7 छंग 42 -1। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करो, 4 माइनस 7 प्लस 3। पहली पंक्ति तीसरा कॉलम बंद करो, 6 दूनी 12 माइनस 5 12 माइनस 5। तो 3 और 10 में से 42 घटाओगे माइनस के 32 माइनस और 4 में से 7 घटाएंगे माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। 12 में से 5 घटाएंगे हम 7 7 3 21। गुणा करो 3 का -96 प्लस 24 घटाओ -72। तो दूसरा गुणधर्म आपका क्या है, यदि किसी सारणिक पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो उस सारणिक का जो विस्तार है उस सारणिक का मान है वही रहता है। तो याद रखो, अब आप कहीं पे भी इसका नियम, जैसे किसी सारणिक को हम हल कर रहे हैं तो उस सारणिक में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। पंक्तियों को हम जब चाहे स्तंभों में और स्तंभों को जब चाहे पंक्तियों में बदल सकते हैं, उस सारणिक का मान नहीं बदलता है। अब हम तीसरे गुण की बात करते हैं। तो तीसरा गुण है आपका कि यदि किसी सारणिक, तीसरा क्या है गुणधर्म, यदि किसी सारणिक की 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों, यदि किसी सारणिक के 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ समान के प्रत्येक अवयव समान हैं तो उस सारणिक का मान 0 होता है। यदि किसी सारणिक की 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ समान है, मतलब स्तंभ समान है का मतलब है दोनों पंक्तियों के मान अवयव जो है वो बराबर होंगे या दोनों स्तंभों के अवयव है वो बराबर होंगे, तो उस सारणिक का मान 0 होता है। जैसे एक सारणिक है 1 3 5 2 7 9 1 3 5। तो यहां पे हमें दिखाई दे रहा है क्या कि 1 3 5 R1 में 1 3 5 है और R3 में भी 1 3 5 बिल्कुल समान है। R1 और R3 बराबर है, तो इस गुणधर्म के अनुसार इस सारणिक का मान 0 होना चाहिए। तो हम चेक कर रहे हैं कि यह जो गुण हम बता रहे हैं वो सही है या नहीं। तो हम इसे सॉल्व करके दिखा रहे हैं और जब सॉल्व में हमारा क्लियर हो जाए तो हम फिर आगे इसे सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा अगर हमें 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ समान दिखाई दे रहे हैं तो उस सारणिक का मान डायरेक्ट हम 0 रख सकते हैं। तो 1, इससे पहली पंक्ति और पहला स्तंभ बंद करेंगे, 7 × 35 माइनस 9 × 27 -3। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 5 दूनी 10 -9 प्लस 5। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 दूनी 6 7 एकम 7 5 3 8 -3 प्लस नहीं -5। तो 8 - 8 इसका मान 0 आ गया।
तो अब याद रखना आप लोग, तीसरा जो गुणधर्म है सारणिक का कि किन्हीं भी दो पंक्तियां यदि किसी सारणिक के किन्हीं दो पंक्तियां या किन्हीं दो स्तंभों का मान समान हो तो उस सारणिक का मान 0 होता है। अब अगला गुणधर्म है आपका, यदि किसी सारणिक में किन्हीं दो क्रमागत पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए या किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर आपस में बदल दिया जाए तो उस सारणिक का मान नहीं बदलता है, उस सारणिक का मान नहीं बदलता है, बल्कि उस सारणिक का मान वही रहेगा, लेकिन सबसे आगे मतलब जो मान धनात्मक है तो ऋणात्मक आएगा, अगर ऋणात्मक है तो आंसर धनात्मक आएगा। तो इसका मतलब ये है, यदि किसी सारणिक की दो परस्पर पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो उस सारणिक के मान में जो पहले सारणिक का मान है वही आएगा, बस ऋणात्मक हो जाता है वो मान। चेक करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देख रहे हैं 3 2 1 5 1 3 2 7 9। तो पहले हम इसका मान निकाल रहे हैं, ये डी है हमारा, विस्तार कर रहे हैं डिटर्मिनेंट। 3 बाहर बंद कर दिया हमने, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 9 - 7 21, फिर माइनस के 2, 9 पना 45 - 3 दूनी 6 प्लस 1, 7 पना 35 माइनस के 2 3, 9 में से 21 घटाएंगे, मतलब 21 में से हमें 9 घटाना है, आएगा -12 -2, 45 में से 6 घटाएंगे 39 प्लस 35 में से 2 घटाएंगे 33। तो अब हमारा 12 थी माइनस के 36, माइनस 2 का गुणा हम 39 में करेंगे, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7 प्लस 33, नेगेटिव वाले एक साथ जोड़ दो, 14 7 10 और 11 माइनस के प्लस 33, घटाएं आप 4 में से 3 घटाएं 1, 11 में से 3 घटाएं आप 9 8 81 माइनस के रूप में। तो अब हमें क्या करना है, इस गुणधर्म का उपयोग क्या है, ये गुणधर्म हमने क्या कहा कि किन्हीं दो पंक्तियों को परस्पर आपस में बदल दिया जाए या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो उसका मान ऋणात्मक आता है। मतलब जैसे इस डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व किया, आया है हमारा -81। अब हम क्या कर रहे हैं, C1 को C2 में चेंज कर रहे हैं और C2 को C1 की जगह पर लिख रहे हैं। तो नया D जो आएगा हमारा वो क्या आया है, D1 कह दो। क्या आएगा, पहली जो लेडी लाइन खड़ी लाइन है उसे हम दूसरी की जगह पर रखेंगे और दूसरी जो खड़ी लाइन है उसे हम पहली की जगह पर रखेंगे। 2 1 7 3 5 1 3 9। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या आता है, 2 बाहर 45 - 6 -3 9 -21 प्लस 1 2 -35। ये आया आपका 39 -3 गुणे ये आया आपका कितना -12, फिर ये माइनस का और कितना आएगा 33, ये आएगा आपका 78 प्लस का और ये गुणा करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा 36 - 33, जोड़ेंगे दोनों को तो हमारा आएगा 114 - 33, 114 - 33 करेंगे 81, मतलब इसका मान -81 था तो इसका मान 81 आया। तो हम क्या समझ में आया हमें इसमें कि यदि किसी सारणिक के किन्हीं दो पंक्तियों को परस्पर आपस में बदल दिया जाए, ऐसा नहीं है कि R1 मान लो C1 जे है और C3 जे, आप C1 की जगह C3 कर दें और C3 की जगह C1, ऐसा नहीं है। परस्पर आपस में जे बदलेगी, या तो C1 और C2 बदलेगी या C2 और C3 बदलेगी, या R1 और R2 एक साथ या R2 R3। ऐसा नहीं कि R1 को R3 के साथ लेकर के हम बदल दें,
अब हम बात करते हैं अगले गुण की, पांचवा गुण। तो अगला गुण जो है आपका पांचवा, वो है कि यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में से कोई संख्या कॉमन आ रही है तो वो बाहर लिख सकते हैं। जैसे 6, 9, 12, 3, 1, 7, 3, 2, 1, ये है आप। तो अगर हम चाहें कि इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो हम 3 बाहर लेकर के 3 का भाग दे देंगे इसमें, तो क्या आएगा हमारा 2, 3, 4, 3, 1, 7, 3, 2, 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो भी उतना मान आएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो भी उतना ही मान आएगा। अगला गुणधर्म है आपका छठवां, कि यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के दो पदों के योग या अंतर के रूप में है तो उन्हें उस सारणी को हम 2 अलग अलग सारणकों के रूप में बदल सकते हैं। जैसे A1 प्लस L1, B1 प्लस M1, C1 प्लस N1, A2 A3, B2 B3, C2 C3। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले जो बीच में सब में प्लस लगा है तो पहले अवयव को हम एक अलग लिख लेंगे, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, फिर बीच में आएगा आपका प्लस। अब L1 M1 N1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपके सारणिक के गुण हैं। अब आपको जो भी सारणिक सॉल्व करनी है इन्हीं गुणों के आधार पर सॉल्व करेंगे। हम R1 की जगह पे R1 - R2 जोड़ सकते, घटा सकते, गुणा कर सकते, संख्या का भाग दे सकते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट विस्तार हमें नहीं करना है, क्योंकि जो भी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं आपके लॉन्ग में अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको गुणधर्म ही लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद गुणधर्म लगाने के बाद जो हमारा सारणिक होगा वो छोटी छोटी संख्याओं के रूप में होगा, कई जीरो आ जाएंगे उसके अंदर, फिर हम सॉल्व कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, या कोई गुण लग सकता है डायरेक्ट, फिर हम उसका आंसर कम समय में निकाल सकते हैं।